नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका मित्र कमलकांत। साथियों, आज एक बड़ी घटना हुई और जिससे ये संकेत मिला कि हरियाणा में बीजेपी ने उम्मीदवारों की काट-छाँट शुरू कर दी है। आज रोहतक से बीजेपी के पुराने प्रत्याशी मनीष ग्रोवर ने ये घोषणा कर दी कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मनीष ग्रोवर कोई छोटा नाम नहीं है, मंत्री रहे हैं। दो पिछला चुनाव वो नहीं जीते थे 2019 का चुनाव था, लेकिन उससे पिछला चुनाव वो जीते थे और उसमें मंत्री रहे थे और बहुत इफ़ेक्टिव प्रभावी उनका रोब-दाब था क्योंकि वो उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के काफ़ी करीबी थे। अभी भी उनको इस चुनाव में हालाँकि वो नहीं जीते थे, लेकिन उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ रोहतक कहा जाता था। एक तरह से ये एक तंज का तरीका है, यानी इतने पावरफुल थे कि रोहतक में उन्हीं की चलती थी जब तक मनोहर लाल खट्टर जी थे। अब उन्होंने ये घोषणा कर दी है। ये घोषणा क्यों की है? इसका जो एक ही कारण नज़र आता है कि शायद उन्हें ऊपर से कहा गया है कि आपको इस बार टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि बीजेपी में सर्वे वगैरह होते रहते हैं और सर्वे वगैरह करके ही टिकट दिया जाता है, देखा जाता है कि इनकी कितनी कैपेसिटी है, जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। लेकिन हमने भी एक सर्वे किया था, जो हम करते हैं रेगुलर, आपकी जानकारी में है ही। तो उस सर्वे के अंदर ये आया था कि मनीष ग्रोवर जो हैं, उनको लोग अभी भी पसंद करते हैं और 60-65% लोगों ने कहा था कि उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए। लेकिन एक जो और कारण नज़र आता है जिसकी वजह से हो सकता है उनकी अभी ना चल पा रही हो, एक तो उनके जो जिनके वो करीबी थे मनोहर लाल जी, वो अब सीएम नहीं रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के एमपी हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो उनके जीजा हैं या जो उनके बहनोई हैं मनमोहन गोयल जी, वो उनको टिकट यहाँ से मिले। तो जब हमने सर्वे किया तो मनमोहन गोयल जी को लगभग 20% लोगों ने हाँ कहा कि इनको टिकट मिलना चाहिए, जबकि मनीष ग्रोवर जी काफ़ी आगे थे। बावजूद इसके मनीष ग्रोवर जी ने आज ये कहा कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक बड़ी धमाकेदार खबर है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि किसी भी व्यक्ति का टिकट काटना पड़े, वे बीजेपी टिकट काटने से हिचकेगी नहीं। ये इशारा भर है, अगर कोई और कारण नहीं है तो। क्योंकि अभी वो किसी से मुलाकात, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं है, घर पर अपने नहीं है, वो घर से कहीं गए हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उस समय तक की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद अगर कोई चीज़ निकलती है तो निश्चित रूप से हम वापस आपके पास आएँगे। आज नहीं, कल आपको बताएँगे कि इसके कारण पॉसिबल रीज़न्स क्या हो सकते हैं कि वो जो उन्होंने ये घोषणा की है। लेकिन जो इशारा है, क्योंकि अमित शाह जी यहाँ आए थे, अमित शाह जी हरियाणा के इलेक्शन को देख रहे हैं। अमित शाह जी ये कह के गए थे कि एक ही फार्मूला है कि जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। तो मनीष ग्रोवर जी को हो सकता है सर्वे में ये आया हो कि वो जीतने वाला कैंडिडेट नहीं है, या नवीन जिंदल का कुछ दबाव हो कि मेरे बहनोई को टिकट दिया जाए। तो ये अभी तक पॉसिबल रीजंस नजर आते हैं। तो आगे कोई घटनाक्रम में कुछ विशेष जानकारी मिलती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक इस अंक में इतना ही। साथियों, आप हमारे खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको अलग-अलग तरह की सब पार्टियों की अंदर तक की खबर बताने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।